फोर्थ स्टेप जो है हमारे पास वो है यू एडवाइस दे डिसाइड। किसी भी बिजनेस में आपका जो क्लाइंट है, आपका जो कस्टमर है, वो आपका किंग है। किंग को आप इस तरह से ले सकते हैं कि इन द एंड आपने अपने कस्टमर को हर हाल में सेटिस्फाई करना है। एज ए आईटी कंसल्टेंट आपका काम है, आपके पास एक क्लाइंट आता है, आपने उसको बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज देनी है, बेस्ट सॉल्यूशन उसको प्रोवाइड करना है। बट इन द एंड अगर आपका यूज़र या आपका कस्टमर को आपका प्रपोजल पसंद नहीं आ रहा, जो उसको रिजल्ट बना के देने वाले हैं वो उसको पसंद नहीं आ रहा, तो हमारी पहली प्रायोरिटी जो है हमारा कस्टमर है। आपने इन द एंड फिर आपने उसको वही बना के देना है जिसके ऊपर वो एग्री हो रहा है। द रोल ऑफ द कंसल्टिंग टीम इज टू एडवाइस। आप एडवाइस कर सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं और एक उसको टेक्निकल गाइडेंस दे सकते हैं, बट इन द एंड द टीम मस्ट आल्सो बी एबल टू स्टेप असाइड एंड प्रोवाइड क्लाइंट्स विद व्हाट दे आस्क फॉर। इन द एंड अगर इन द एंड आपने अपने कस्टमर की बात को ही मानना है। अगर आपकी गाइडेंस या एडवाइस के ऊपर वो फॉलो अप नहीं कर रहा, आपने सिर्फ उसको आप उसको सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। तो इसीलिए इस पॉइंट को मैंने ऊपर कोटेशन में मार्क किया हुआ है, यू एडवाइस दे डिसाइड। आप सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं, फाइनल जो डिसीजन है वो आपका हमेशा आपका क्लाइंट लेगा, आपका कस्टमर लेगा, क्योंकि फाइनल आउटकम या फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट है उसके साथ हमेशा क्लाइंट ने वर्क करना है। तो आपका पहला जो फोकस है वो क्लाइंट पे रहेगा। फोकस ऑन रिलेशनशिप हो गया, डिफाइनिंग ऑफ रोल हो गया, आपने उसको विजुलाइज आइडिया दे दिया, फाइनल आउटकम के ऊपर जो है आपने उसको एडवाइस भी देख लिया और डिसाइड इसके ऊपर एडवाइस की बेस के ऊपर डिसाइड भी हो गया कि उसको अब जो है क्या चाह रहा है हमारा क्लाइंट। अब हम जो है रिजल्ट की तरफ जाएंगे कि उसको फाइनल हम कुछ प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। ओरिएंटेशन टुवर्ड रिजल्ट। The final principle is orientation towards result, which essentially means that all actions must contribute to the realization of the end goal. तो यहाँ पर जो है अब आपने उसको जब प्रॉपर सारी प्लानिंग हो गई, प्लानिंग के बाद हमने उसको एक विजुलाइज आइडिया दे दिया, तो एंड में जो है अब आपने उसको फाइनल अपना रिजल्ट उसका जो है उसको प्रोड्यूस करके दे देना है। तो यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमारा क्लाइंट जो है वो सेटिस्फाई होगा या हैप्पी होगा। तो ये हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइजेशन में हम यूज़ करते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए हम इन्हीं प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की प्रैक्टिसेस को देख लेते हैं। हमारे पास जो बेस्ट प्रैक्टिस होती हैं वो यही होती है कि जिसको हम यूज़ करते हुए अपनी ऑर्गेनाइजेशन अपनी बिजनेस की एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज करते हैं। एन आईटी बेस्ट प्रैक्टिस इज ए ग्रुप ऑफ टास्क दैट ऑप्टिमाइज द एफिशिएंसी, कॉस्ट एंड रिस्क और इफेक्टिवनेस सर्विस लेवल ऑफ बिजनेस डिसिप्लिन। तो हमारे पास जो बेस्ट प्रैक्टिस होती हैं किसी भी बिजनेस में जिसको हम यूज़ कर रहे होती हैं, तो बेस्ट प्रैक्टिस हमारे पास वही होती है जिसको यूज़ करते हुए हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन कॉस्ट कम से कम पड़ रही हो और हमारा रिस्क ऑफ फेलियर भी कम से कम हो। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिस हमारी वही होती है जिसको यूज़ करते हुए जो है हमारी सर्विसेज जो है बेस्ट जा रही हूँ, हमारा बिजनेस की जो प्रोडक्ट हमारी सर्विसेज हैं वो बेस्ट हो रही हूँ, लेकिन हमें प्रोडक्शन कॉस्ट कम से कम पड़ रही हो और उस बिजनेस को
फेलियर के चांसेस कम से कम हो रहे हों, जब हमारे बिजनेस की प्रोडक्शन कॉस्ट, रिस्क फेलियर कम से कम है और सर्विसेज हमारी बेस्ट हैं, सर्विस लेवल जो है हमारा, जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारी बेस्ट है, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं कि ये हमारी बेस्ट प्रैक्टिस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करने के लिए। जब आप एक टास्क को बार बार यूज़ कर रहे हैं, एक प्रैक्टिस को आप बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम उसी प्रैक्टिस को बार बार यूज़ करेंगे ना जो हमारे पास बेस्ट होगी। तो इट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेबल, आप उसको इम्प्लीमेंटेबल हो वो प्रैक्टिस, रेप्लिकेबल, कॉपी कॉपी हो रही है बार बार, ट्रांसफरेबल एंड एडॉप्टेबल अक्रॉस इंडस्ट्री। तो जो प्रैक्टिस हमारे पास बेस्ट आ रही होगी उसको हम बार बार यूज़ कर रहे होंगे, इम्प्लीमेंटेबल होगी वो हमारे पास, तो ये हमारे पास हो जाती है बेस्ट प्रैक्टिस। इन एनी ऑर्गेनाइजेशन IT हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट एसेट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। Today's our organization mostly depends on information technology for best management. इस वक्त हमारे पास कोई भी बिजनेस है उसकी मैनेजमेंट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। मोस्टली जो हमारे बिजनेसेस हैं वो IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ इस टाइम चल रहे हैं। हमारे पास कोई भी बिजनेस है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ चल रहा है। तो इस वजह से हम जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या बिजनेस हैं उसकी हम मैनेजमेंट जो है ना वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट में जो हमारे पास 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, आज हम उनको देख लेते हैं कि कौन सी 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं फॉर मैनेजमेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 1 है, आपने फ्रेमवर्क यूज़ करना है। यूज़ अ फ्रेमवर्क। अब आपने वो फ्रेमवर्क यूज़ करना है जो आपके लिए बेस्ट हो। अब पहले ये होता था स्टार्ट में, जब हमारे पास फ्रेमवर्क बने हुए नहीं होते थे, आप ग्रुप ऑफ पीपल बिठाते थे एक एक काम को करने के लिए, उसी काम को करने के लिए आप एक और ग्रुप ऑफ पीपल बिठाते थे, दोनों काम कर रहे हैं, उनमें से जो बेस्ट रिजल्ट आपका प्रोड्यूस हो रहा है तो फिर आपके लिए वो हमारा जो फ्रेमवर्क है, जो हमारा काम करने का वे है वो हमारे लिए बेस्ट होता था। अभी आपको स्टार्ट पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि IT इतनी ज़्यादा इसकी इस्तेमाल हो रहा है, यूज़ हो रहा है कि आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं आपके पास मार्केट में एग्जिस्ट कर रही हैं। आपको स्टार्ट से जो है कुछ प्रैक्टिस करने की, कुछ प्रैक्टिकल करने की, कुछ टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ इतना करना है, आपने जो है वो फ्रेमवर्क यूज़ करना है जो आपको बेस्ट जो है आपको सूट कर रहा हो। लकीली यू डोंट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच व्हेन एस्टेब्लिशिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज फॉर योर बिजनेस। आपको स्टार्ट से बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ अपनी मार्केट प्रैक्टिसेस देखनी है और देखना है कि ऑलरेडी कंपनीज कौन से फ्रेमवर्क को यूज़ कर रही हैं और उन फ्रेमवर्क में से आपने सिर्फ वो फ्रेमवर्क चूज करना है, वो फ्रेमवर्क आपने सिलेक्ट करना है जो आपकी बिजनेस को सूट कर रहा है। कुछ हमारे पास जो फ्रेमवर्क इस टाइम वर्क कर रहे हैं वर्ल्ड में वो हमारे पास हैं ITIL, COBIT एंड ISO। ये हमारे पास डिफरेंट फ्रेमवर्क प्रोवाइड हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड। ITIL है हमारे पास, COBIT है, ISO है। ये हमारे पास कुछ बेस्ट फ्रेमवर्क्स हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ हो रहे हैं IT मैनेजमेंट में। ITIL है हमारे पास, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी इज अ फ्रेमवर्क designed to standardize the selection, planning, delivery and maintenance of IT services within a business। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन के लिए प्लानिंग करते हुए अपनी सर्विसेज को प्लानिंग करते हुए प्रॉपरली
डिलीवरी करते हुए और मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस में हम इन फ्रेमवर्क को यूज़ कर रहे हैं। ITIL है, कॉबिट है, ISO है। ये हमारे पास वो फ्रेमवर्क्स हैं जो हम अपनी किसी भी बिजनेस की मेंटेनेंस में विद IT सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं। सेकंड हमारे पास फ्रेमवर्क है वो है कॉबिट। कॉबिट स्टैंड्स फॉर कंट्रोल ऑब्जेक्टिव फॉर इंफॉर्मेशन एंड related technology. It is a framework that is used for IT governance and management. ये हमारे पास सेकंड फ्रेमवर्क है जो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर रहे हैं फॉर मैनेजमेंट। थर्ड हमारे पास जो स्टैंडर्ड है वो है ISO इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये हमारे पास बेसिक फ्रेमवर्क्स हैं जो हमारे पास डिफरेंट प्रोवाइड किए गए हैं वर्ल्ड वाइड। जो है इस टाइम जो हमारे पास फ्रेमवर्क यूज़ हो रहे हैं ये हमारे पास कुछ उनकी एग्जांपल्स हैं। सेकंड प्रैक्टिस जो है हमारे पास गेट सपोर्ट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट। जब भी आप काम कर रहे हैं, जब भी आप मैनेजमेंट में आ रहे हैं तो मैनेजमेंट जो है हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। आपने कुछ भी डायरेक्ट उसमें इम्प्लीमेंट नहीं करना। आपने अपने जो आपके पास सीनियर मैनेजमेंट है उससे आपने स्टेप बाय स्टेप गाइड लेते रहना है। गाइड लेने का फ़ायदा आपको ये होगा कि आपकी वो करेक्शन करते रहेंगे अगर आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं। तो सेकंड हमारे पास जो प्रैक्टिस है IT की मैनेजमेंट में तो हमारे पास यही है। अ की फैक्टर इन द सक्सेस ऑफ गुड IT मैनेजमेंट इज सीनियर मैनेजमेंट। सीनियर मैनेजमेंट प्रोवाइड्स डायरेक्शन, मैंडेट एंड ऑनगोइंग कमिटमेंट टू द इनिशिएटिव। तो स्टेप बाय स्टेप जो है आपने अपनी टॉप मैनेजमेंट को आप अपने डिसीजंस में इन्वॉल्व करते रहना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको वो डायरेक्ट करते रहेंगे, आपको डायरेक्शन देते रहेंगे कि अगर आप कोई मिस्टेक करने लगते हैं तो आपको बेयरेबल हो वो मिस्टेक। इन अदर वर्ड्स अगर आप कोई उसको मिस्टेक कर रहे हैं तो आपको इजीली करेक्ट की जा सके। तो इसलिए आपने टॉप मैनेजमेंट से जो है वो उससे सपोर्ट लेनी है। विदाउट स्ट्रॉन्ग सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट, अगर आप अपनी सीनियर मैनेजमेंट आपके जो सीनियर पर्सन हैं उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, कंडक्टिंग अ सक्सेसफुल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मैनेजमेंट विल बिकम एन इनॉर्मस चैलेंज। अगर आप अपनी सीनियर मैनेजमेंट को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो हैं अगेन प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। लाइक आप सक्सेसफुल पहले स्टेप पे आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, फिर आपको वो सारे जो हैं जो रिस्क फेलियर आएगी, जो प्रॉब्लम्स आएंगी, वो आपको सारी जो हैं वो दोबारा से देखनी पड़ेंगी। तो आपको ये दोबारा से क्यों देखनी पड़ेंगी कि आपने अपनी टॉप मैनेजमेंट से डायरेक्शन नहीं ली। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी टॉप मैनेजमेंट से डायरेक्शन लेते रहें। अगर आप डायरेक्शन नहीं लेंगे तो आपके लिए ये एक चैलेंजिंग टास्क बन जाएगा। अपनी IT मैनेजमेंट या अपनी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट जो है आपके पास एक चैलेंजिंग बन जाएगी। थर्ड स्टेप है हमारे पास मेक श्योर देयर इज़ अ क्लियर कम्युनिकेशन। आपने जब भी कम्युनिकेशन करनी है किसी भी अपने कंपनी मेंबर के साथ आप कर रहे हैं, एम्प्लॉय के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और क्लाइंट, आपका जो क्लाइंट है, हमेशा आपने सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है जो आपके क्लाइंट को, आपके एम्प्लॉय को इजी टू अंडरस्टैंड हो। इसका क्या फ़ायदा होगा? देखिए, जब भी आपने बात करनी है ना, आप नॉर्मल रूटीन में भी बात कर रहे हैं, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इजी लैंग्वेज यूज़ करें, इजी वर्डिंग यूज़ करें, ताकि आपके साथ जो बात कर रहा है पर्सन वो आपको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। तो सेम रूल जो है हमारा वो बिजनेसेस में होता है कि आप जब भी एम्प्लॉय से बात करेंगे या अपने क्लाइंट से बात करेंगे, आपने उससे क्लियर बात करनी है, आपने उससे इजी लैंग्वेज में बात करनी है। इसका फ़ायदा क्या होगा? आपका जो नॉलेज है वो एक्सपेंड होगा। एक्सपेंड किस तरह से होगा?
आप जब कुछ इम्प्लीमेंट करने जा रहे होंगे, आप जब उसकी आईटी मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करेंगे मैनेजमेंट में, तो आपके जो क्लाइंट हैं, आपके जो मेंबर्स हैं, उनको आइडिया हो जाएगा ऑलरेडी कि हमारी मैनेजमेंट जो है क्या कर रही है। आपने हमेशा जो है इजी कम्युनिकेशन यूज़ करनी है। स्टार्ट विद इजी टू रीच कॉल्स। अब देखिए, स्टार्ट में जो है, जब हमारे पास बिजनेसेस होते हैं, वो हमेशा इजी से स्टार्ट लेते हैं। इजी से स्टार्ट लेने का पर्पस ये होता है कि हम ट्रस्ट बना रहे होते हैं, इतना ट्रस्ट बना रहे होते हैं कि हमारे ऊपर, हमारे पास जो है हैप्पी कस्टमर हो। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले लेते हैं कि जब भी आपके पास कोई बिजनेस न्यू स्टार्ट हो रहा होता है, तो वो क्या करता है, वो आपको कम प्राइस में जो है आपको एडवर्टाइज कर रहा होता है, अपनी बेस्ट सर्विसेज देता है, बेस्ट सर्विस देता है, बेस्ट रिजल्ट देता है और कम प्राइस में देता है। तो ये वो क्यों करता है, आपका ट्रस्ट जीतने के लिए करता है। जब आप फिर एक बार उसके आदी हो जाते हैं, उसको यूज़ करने के यूज टू आप हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब आप उसके रिटर्निंग हैं, रिटर्निंग कस्टमर है उसके। तो जब भी आपने बिजनेस में स्टार्ट करना है, तो इजी टू रीच गोल्स के साथ स्टार्ट करना है। As with every new product introduced into the professional environment, जब भी आप न्यू प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंट में, मार्केट में, जब आप न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फोकस ऑन द क्विक विंस। इजी टू रीच गोल्स आपने रखने हैं उसमें। क्विक विंस का मतलब यही है, जब आपकी प्राइस कम होगी अपने कंपेटिटर से, तो आपकी जो है वो सेल होगी। This rapid achievement of objectives and realization of the first benefit will help to strengthen credibility and trust. लो प्राइस रख के आपने अपने नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ाने हैं। कस्टमर जब, और लेकिन आपने कस्टमर्स को बढ़ाना है और बेस्ट सर्विस देनी है। जब आप बेस्ट सर्विस देंगे, तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके जो कस्टमर हैं वो आपकी सर्विसेज को यूज़ करेंगे। देखिए, जब हमारे पास कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट हो रहा होता है ना, तो उसको लोग स्टार्ट नहीं लेते हैं, कहते हैं कि हम पहले जो है हम रिस्क क्यों लें। तो रिस्क वो तभी लेते हैं जब आप उसको कम प्राइस ले रहे होते हैं। तो कम प्राइस आपने देनी है, कम प्राइस के साथ आपने जो है आपने अपनी बेस्ट सर्विस देनी है। Start with easy to reach goal. It will reinforce the continuous investment of time and money, as well as the motivation of those involved in the change. Invest in good tools. फिफ्थ प्रैक्टिस जो है आपके पास, वो है कि आपने गुड टूल्स को यूज़ करना है। मेक श्योर दैट योर टीम हैज़ द बेस्ट टूल्स व्हेन कैरिंग आउट देयर एक्टिविटीज। आपने अपनी मैनेजमेंट में बेस्ट टूल्स को यूज़ करना है। As a result, this will allow the empowerment of workflow and will result in a faster and more efficient delivery of services, processes, and measurable results that will help you ensure the continuous improvement of your business. मैनेजमेंट में आपने मेक श्योर करना है कि आपने बेस्ट टूल्स को यूज़ करना है। बेस्ट टूल्स को यूज़ करते हुए जो है आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट करेंगे। तो मैनेजमेंट जब आप अपनी बेस्ट टूल्स के साथ करेंगे, तो इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा आप अच्छा प्रोड्यूस कर रहे होंगे। बेस्ट टूल जब आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप बेस्ट रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेंगे। आपकी डिलीवरी जो है वो फास्ट हो जाएगी, प्रोसेस और रिजल्ट्स जो हैं आपके जो हैं ज़्यादा सेटिस्फाइंग होंगे। ये हमारे पास 5 प्रैक्टिसेस हैं जो हमने यूज़ करनी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में।